Hi students, good morning. Welcome to my channel. In the previous classes, I have taught you the lines and angles. In this class, I am going to teach you about parallel lines. Parallel lines को हिंदी में समांतर रेखाएं बोलते हैं. मैं बता चुका हूं ऑलरेडी कि पैरेलल लाइंस किसे कहते हैं. यहाँ पे मैं फिर से आपको बता देता हूं. जब दो रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी अगर हर एक बिंदु पे समान हो तब वे दोनों रेखाएं समांतर रेखाएं कहलाती हैं. कि मान के चलो ये दो लाइंस हैं, ठीक है. ये दो लाइन के बीच परपेंडिकुलर दूरी जो है, लंबवत दूरी, परपेंडिकुलर दूरी को हिंदी में क्या बोलते हैं? लंबवत दूरी. अगर लंबवत दूरी हर एक बिंदु पे दोनों लाइंस के बीच अगर बराबर हो, ये 5 सेंटीमीटर तो ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर, यानी दो रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी हर एक बिंदु पे समान हो तो वे दोनों रेखाएं समांतर रेखाएं कहलाती हैं. ठीक है. मीन्स इफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू लाइंस remain fixed at every point, then those two lines will be said to be parallel line. ठीक है. When the perpendicular distance between the two lines remains fixed at everywhere, then those two lines will be said to be parallel lines. समझ में आया होगा. ठीक है. जैसे ये दो लाइन देख लेते हैं, AB और CD. ये आगे खींच कर लेकर चले जाओ कहीं भी आप, ये दोनों लाइंस आपस में कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे. और जब दो लाइंस आपस में कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करते हैं तो वही लाइंस को क्या बोलते हैं? पैरेलल लाइंस बोलते हैं. ठीक है. इसे कैसे पढ़ेंगे? AB इज पैरेलल टू CD. इसे कैसे पढ़ेंगे? AB इज पैरेलल टू CD. ओके. नेक्स्ट है आपका ट्रांसवर्सल. ट्रांसवर्सल को हिंदी में बोलते हैं तिर्यक. ए स्ट्रेट लाइन विच इंटरसेक्ट टू और मोर लाइंस, यानी कि ऐसा लाइन जो दिया हुआ दो या दो से अधिक लाइंस को इंटरसेक्ट करता है. इंटरसेक्ट कहने का मतलब कट करता है, तो वो लाइन कहलाता है ट्रांसवर्सल. जैसे ये आप देख सकते हैं, ये लाइन दिया हुआ है, ये दो लाइन को काटा, मीन्स ये दो लाइन को कट किया दो अलग अलग बिंदु पे, तो ये दो लाइन को काटने वाले लाइन को बोलते हैं ट्रांसवर्सल. तो ये लाइन क्या हो गया आपका? ट्रांसवर्सल. इसे हिंदी में बोलते हैं तिर्यक. मीन्स व्हेन अ लाइन कट्स टू और मोर गिवन लाइंस एट डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, डिस्टिंक्ट मीन्स अलग अलग पॉइंट पे, तब वह लाइन क्या कहलाता है? तिर्यक रेखा. तिर्यक रेखा या सिंपली आप तिर्यक बोल सकते हैं, हिंदी में तिर्यक बोलते हैं. ए लाइन विच इंटरसेक्ट्स टू और मोर गिवन लाइन एट डिस्टिंक्ट पॉइंट्स इज कॉल्ड अ ट्रांसवर्सल. होप यू कुड अंडरस्टैंड. तो आप इसे कॉपी कर लेंगे. इसके बाद आगे का जो है वो मैं बता रहा हूं आपको. इसमें AB CD के पैरेलल है. ये लाइन AB जो है वो CD के पैरेलल है. ये पैरेलल का साइन है, ये साइन जो है ये कहलाता है पैरेलल का साइन. ठीक है. इसे पढ़ेंगे AB इज पैरेलल टू CD. कैसे पढ़ेंगे? AB इज पैरेलल टू CD. इसमें EF लाइन जो है, EF जो है वो ट्रांसवर्सल है. ठीक है. इन द फिगर EF इज द ट्रांसवर्सल. ओके. कॉपी इट. सपोज ये लाइन है AB और दूसरा लाइन है आपका CD. जब ये दो लाइन को कोई तीसरा लाइन कट करता है तो ये कहलाता है ट्रांसवर्सल. ठीक है. तो ये दो लाइन है ट्रांसवर्सल के द्वारा इंटरसेक्ट हो रहा है. ठीक है. AB इंटरसेक्ट हो रहा है इस पॉइंट पे और CD इंटरसेक्ट हो रहा है इस पॉइंट पे. ठीक. तो इसमें तीन तरह के एंगल्स देखने को मिलेंगे आपको. ठीक है. यानी कि ये जो भी एंगल्स मिलेंगे वो पेयर में मिलेंगे. पेयर मतलब कि जोड़ा में, सिंगल नहीं, हमेशा जोड़ा में. ठीक है. तो यहाँ पे एक है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, दूसरा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, तीसरा कॉन्सेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स. कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स देखना है तो ट्रांसवर्सल के एक साइड में देखेंगे. अगर लेफ्ट में देखना है तो लेफ्ट में, राइट में देखना है तो राइट में. तो पहले मैं लेफ्ट में देखता हूं. ठीक है. यानी कि ये लाइन के ऊपर वाला ये एंगल, तो ये लाइन के ऊपर वाला ये एंगल, ये दोनों कैसे हो गए? तो ये दोनों एंगल्स जो होंगे वे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे. ठीक है. अगर इधर से देखते हैं ये लाइन के नीचे वाला एंगल, तो ये लाइन के नीचे वाला एंगल, तो ये और ये एंगल्स कैसे हैं? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं. ठीक है. अब राइट साइड में देखते हैं. अगर ये लाइन के ऊपर वाला एंगल ये, इधर से ये लाइन के ऊपर वाला एंगल ये, तो ये दोनों कैसा है जी? तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं. अगर ये लाइन के नीचे वाला एंगल, तो इधर से नीचे वाला एंगल ये, यानी कि ये और ये कैसा? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स. तो समझ में आया होगा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स. अब मैं बात करता हूँ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की. तो ये दो लाइंस है, ये हो गया आपका ट्रांसवर्सल. मैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स चेक करने के लिए बताया हूं. अगर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स देखना है
तो ट्रांसवर्सल के एक ही साइड में देखेंगे, लेकिन जब अल्टरनेट एंगल्स देखना है आपको तो ट्रांसवर्सल के दोनों तरफ देखेंगे, यानी कि एक इधर तो एक इधर। ठीक है, इसी को बोलते हैं अल्टरनेट। अल्टरनेट के मतलब बारी बारी से, इसे हिंदी में बोलते हैं एकांतर कोण। अल्टरनेट एंगल्स को हिंदी में बोलते हैं एकांतर कोण। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। इंटीरियर मतलब अंदर, ठीक है, बाहर वाले एंगल्स से कोई मतलब नहीं है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स यानी कि दो लाइन के अंदर में देखेंगे, बाहर में नहीं, इधर इधर नहीं, ये दो लाइन के अंदर में देखना है। ठीक है, तो दो लाइन के अंदर में आप देख सकते हैं, एक ट्रांसवर्सल के इस साइड है तो एक ट्रांसवर्सल के इस साइड, तो ये दोनों कैसे हो गए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स में ट्रांसवर्सल के दोनों तरफ देखेंगे, एक इधर तो एक इधर, ये कहलाता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अगर एक इधर तो एक इधर, तो ये दोनों कैसे हो गए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो अल्टरनेट देखना है तो एक इधर तो ट्रांसवर्सल के एक दूसरे साइड में, एक इस साइड में तो एक इस साइड में, ये बनेंगे आपके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। करस्पॉन्डिंग एंगल्स चेक करने के लिए मैं बताया कि ट्रांसवर्सल के एक ही साइड में देखेंगे। ठीक है, ट्रांसवर्सल के एक ही साइड में, अगर ये लाइन के ऊपर तो यहां से भी ये लाइन के ऊपर, यानी कि ये और ये करस्पॉन्डिंग एंगल। अगर ये लाइन के नीचे में तो इधर से ये लाइन के नीचे में ये और ये करस्पॉन्डिंग एंगल। इधर से ये लाइन के ऊपर में तो इधर से भी ये लाइन के ऊपर में, ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स। इधर से ये लाइन के नीचे में, इधर से ये लाइन के नीचे में, ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स। अल्टरनेट एंगल्स अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स यानी कि दो लाइन के अंदर में देखें, ट्रांसवर्सल के एक इस साइड तो एक इस साइड, ये दोनों हो गए आपके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ट्रांसवर्सल के एक इस साइड तो एक इस साइड, ये दोनों हो गए आपके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब मैं आपको बताता हूँ कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स। कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स किसे कहेंगे, इसमें भी अंदर वाला लेना है, इंटीरियर मतलब अंदर वाला, और कॉन्सिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार। याद रखेंगे, ये अगर दो लाइंस है और ये आपका ट्रांसवर्सल है, ठीक है, तो दो लाइंस और ट्रांसवर्सल के बीच में बताया था अभी आपको कि एक ट्रांसवर्सल के इस साइड और एक ट्रांसवर्सल के इस साइड, तो ये कहलाता है आपका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। यहाँ भी आपको कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स लेना है, यानी कि अंदर वाला ही लेना है। तो कॉन्सिक्यूटिव का मतलब क्या होता है, कॉन्सिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार। अगर हम ट्रांसवर्सल के एक साइड में ही देखना होगा और वो भी अंदर में, दोनों लाइंस के अंदर में देखना होगा। अगर यहाँ पे हम बात कर ले ये एंगल की, तो ये एंगल, ठीक है, देख सकते हैं ट्रांसवर्सल के एक साइड में ही है, लेफ्ट में ही है, और दोनों एंगल्स अंदर में है, दो लाइंस के अंदर में। तो जब दो लाइंस के अंदर में और ट्रांसवर्सल के एक ही साइड में लगातार अंदर वाला जो दो एंगल्स हैं, ये दोनों कहलाते हैं कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स। तो ये और ये हो गया कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स। अब इधर आ जाते हैं तो ये और ये क्या हो गया कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स। तो कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स और करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपको समझ में आया होगा। कैसे चेक करते हैं, अगर नहीं आया समझ में, आप वीडियो को रिप्ले कर लें, बिल्कुल समझ में आएगा। ठीक है, तो फिलहाल आप इसे कॉपी कर लें। यहाँ पे दो लाइंस, कोई भी दो लाइंस, चाहे ये पैरेलल हो या नहीं हो, पैरेलल होंगे ये दोनों लाइन ए बी और सी डी पैरेलल होंगे फिर भी ये एंगल्स बनेंगे, अगर ये दोनों पैरेलल ना होंगे फिर भी ये एंगल्स बनेंगे। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि जब ये दो लाइन ए बी और सी डी अगर पैरेलल हो जाते हैं तब क्या होगा, तब करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाएंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हो जाएंगे और ये कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स सप्लीमेंट्री हो जाएंगे। ठीक है, तो ये रिजल्ट कब आएगा, जब ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल हो जाएंगे। अभी यहाँ पे कोई इंफॉर्मेशन नहीं है पैरेलल है या नहीं। ठीक है, अगर पैरेलल लाइंस होंगे तो भी ये एंगल्स बनेंगे, पैरेलल लाइंस नहीं होंगे तो भी ये एंगल्स बनेंगे। लेकिन जब ये पैरेलल हो जाएंगे तो ये सारे एंगल्स जो हैं, जो रिजल्ट होता है, मैं बताया अभी आपको कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे और कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स सप्लीमेंट्री हो जाएंगे। इफ ए बी इज पैरेलल टू सी डी देन each pair of corresponding angles are equal. When two parallel lines are cut by a transversal, then each pair of corresponding angles are equal. corresponding angles के चार पेयर बनते हैं, वो चारों पेयर में से हर एक पेयर आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, यानी कि एंगल 1 और 5, एंगल 2 6, एंगल 3 7, एंगल 4 और 8 का ये corresponding angles का पेयर बने थे। तो ये दोनों, ये सब जो भी पेयर हैं वो आपस में क्या हो जाएंगे, आपस में इक्वल हो जाते हैं। कौन इक्वल हो जाते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। कब, जब ये दो लाइन आपस में पैरेलल हो जाते हैं तब। तो ये दो लाइन आपस में पैरेलल है तो क्या हो जाएंगे, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 8, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 7। क्योंकि ये सब करस्पॉन्डिंग एंगल्स थे और करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाते हैं, इसलिए आपस में इक्वल कर दिया।
इसका मतलब कि अगर एंगल 1 60 डिग्री तो एंगल 5 भी 60 डिग्री, अगर एंगल 2 120 डिग्री तो एंगल 6 भी 120 डिग्री। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। मैं बताया था ट्रांसवर्सल की एक इस साइड तो एक इस साइड अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6, यही मैं लिखा हूँ। उसके बाद ईच पेयर ऑफ कॉन्सेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, यानी कॉन्सेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स जो होते हैं उनका सम 180 डिग्री हो जाता है। ठीक है, टू एंगल्स आर सेड टू बी सप्लीमेंट्री व्हेन देयर सम इज 180 डिग्री। तो यहाँ पे बताया था कॉन्सेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स देखना है तो ट्रांसवर्सल के एक साइड में और दो लाइंस के बीच, तो ये 3 और 6 कैसा है, लगातार है, तो एंगल 3 प्लस एंगल 6 कितना हो जाएगा 180 डिग्री। देख सकते हैं एंगल 3 प्लस एंगल 6 180 डिग्री। उसके बाद एंगल 4 प्लस एंगल 5 180 डिग्री। तो ये रहा आपका कंसेप्ट। ठीक है, मेन इसी को आपको याद रखना है। होप यू कुड अंडरस्टैंड, कॉपी इट। यानी कि दो लाइंस अगर किसी तीसरे लाइंस के पैरेलल हो जाते हैं तो ये दोनों लाइंस आपस में भी पैरेलल हो जाएंगे, ये है सवाल। यानी कि L जो है N के पैरेलल है और ये M जो है N के पैरेलल है। अभी L और M में कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, यहाँ किसके किसके बीच रिलेशन मिल रहा है, L और N के बीच, L और N के बीच, उसके बाद M और N के बीच। L और M के बीच अभी रिलेशन नहीं मिल पाया है, तो L और M के बीच रिलेशन आ जाएगा। कैसे, अगर L N के पैरेलल है और M N के पैरेलल है तो ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल हो जाएंगे, यानी L विल बी पैरेलल टू M। तो वही कह रहा है टू लाइंस विच आर पैरेलल टू द सेम लाइंस आर पैरेलल टू वन अनदर। यानी यहाँ पे इफ L इज पैरेलल टू N एंड M इज पैरेलल टू N देन L विल बी पैरेलल टू M। समझ में आया होगा। ठीक है, इफ अ लाइन इज परपेंडिकुलर टू वन ऑफ द टू गिवन पैरेलल लाइंस देन इट इज आल्सो परपेंडिकुलर टू द अदर लाइन। ठीक है, इफ अ लाइन इज परपेंडिकुलर टू वन ऑफ द टू गिवन पैरेलल लाइंस देन इट इज आल्सो परपेंडिकुलर टू द अदर लाइन। कहने का मतलब ये है कि अगर दो लाइंस हैं और ये दोनों लाइंस कैसे हैं, पैरेलल हैं आपस में। मान के चलो ये M इज पैरेलल टू N। अब यहां से अगर ये कोई लाइन निकलता है, यानी ऐसा लाइन ये है जो M पे परपेंडिकुलरली खींचा गया है, तो इसे अगर आगे बढ़ाया जाता है तो ये लाइन जो है N पे भी परपेंडिकुलरली ही रहेगा। ठीक है, समझ में आया होगा। तो वही कह रहा है इफ अ लाइन इज परपेंडिकुलर टू वन ऑफ द टू गिवन पैरेलल लाइंस देन इट इज आल्सो परपेंडिकुलर टू द अदर लाइंस। ठीक है, यानी कि इफ M इज पैरेलल टू N, M इज पैरेलल टू N and L is perpendicular on M, L is perpendicular on M, then this L will be perpendicular to N also। ठीक है, अगर ये दोनों लाइन पैरेलल होंगे तब, अगर M और N पैरेलल नहीं है और L यदि M के परपेंडिकुलर है तो जरूरी ये भी नहीं है कि ये L जो है N के परपेंडिकुलर हो। ये L N के परपेंडिकुलर कब होगा, जब ये M और N आपस में पैरेलल होंगे। ठीक है, तो ये था इंपॉर्टेंट नोट जो आप समझ चुके होंगे। मैं इसे प्रूव करके दिखाता हूं, अभी आप इसे कॉपी कर लें। प्रूव दैट टू लाइंस विच आर पैरेलल टू द सेम लाइन आर पैरेलल टू वन अनदर। ये प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है, प्रूव दैट टू लाइंस विच आर पैरेलल टू द सेम लाइन आर पैरेलल टू वन अनदर। अभी जो मैं नोट लिखवाया उसी का फर्स्ट पॉइंट मैं प्रूफ करने जा रहा हूं। ठीक है, यानी कि इसमें L जो है N के पैरेलल है और M जो है N के पैरेलल है, तो प्रूव ये करना है आपको कि L जो है M के पैरेलल है। कैसे करेंगे वो दिखाता हूं मैं। जब भी प्रूव करने की बात हो तो जो इसका फॉर्मेट है उसी को यूज करेंगे। जैसे पहले गिवन लिखा जाता है, उसके बाद टू प्रूव लिखा जाता है। अगर कंस्ट्रक्शन की जरूरत हो तो कंस्ट्रक्शन किया जाता है, उसके बाद प्रूफ दिया जाता है। तो ये फॉर्मेट को आपको फॉलो करना होगा, इसलिए मैंने भी फॉलो किया है। गिवन लिखे पहले, गिवन में जो दिया हुआ रहेगा वही। तो गिवन में आप मान लिया है लेट L, M and N be three given lines such that L is parallel to N and M is parallel to N, यही दे रखा है। ठीक है, टू प्रूफ क्या करना है, L is parallel to M। इसमें एक कंस्ट्रक्शन करना होगा, एक ट्रांसवर्सल ड्रा करना होगा। ये ट्रांसवर्सल T, ये है स्मॉल t। ठीक है, ये ट्रांसवर्सल का नाम क्या है, T। यानी एक ट्रांसवर्सल ड्रा करना होगा। एक ट्रांसवर्सल T is drawn
a transversal T is drawn cutting L, M and N at A, B and C respectively। यानी एक ट्रांसवर्सल T को ड्रा किया गया, ऐसा ड्रा किया गया कि ये L को पॉइंट A पे काट रहा है, ये लाइन M को पॉइंट B पे काट रहा है, ये लाइन N को पॉइंट C पे काट रहा है। ठीक है, अब मैं प्रूफ दे रहा हूं। अभी अगर हम भूल जाते हैं एम को भूल जाते हैं, ठीक है, ये लाइन है आपका, इस तरह से मैं दिखा रहा हूं ब्लू पेन से। ये है आपका एल और ये है आपका एन, एल और एन ये दोनों आपस में पैरेलल हैं, और ये है आपका ट्रांसवर्सल टी। ठीक है, ये है आपका एंगल 1 और ये है आपका एंगल 3। देखने की कोशिश करें। ठीक है, यहाँ पे ये एल जो है एन के पैरेलल है आपके, मतलब कि दिया हुआ है, देख सकते हैं एल इज पैरेलल टू एन, ये एल एन के पैरेलल और ये क्या हो गया आपका टी ट्रांसवर्सल। तो अभी मैंने बताया कि जब दो लाइंस आपस में पैरेलल हो जाते हैं तो ट्रांसवर्सल के एक ही साइड में बना हुआ एंगल, यानी कि ये लाइन को देखते हैं इस लाइन के ऊपर एंगल, तो ये लाइन के भी ऊपर वाली एंगल, ये दोनों आपस में कैसा होते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं और ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, तो यहां से आप क्या कह सकते हैं, सिंस एल इज पैरेलल टू एन एंड टी इज द ट्रांसवर्सल देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। कैसे, तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स, इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका एम इज पैरेलल टू एन। मान लेते हैं ये लाइन आपका एम है, एम इज पैरेलल टू एन, यहाँ पे बन रहा है एंगल 2 और ये तो एंगल 3 है, ये एम एन के पैरेलल, ये हो गया ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल के एक ही साइड में, इधर से इस लाइन के ऊपर में, इधर से भी इस लाइन के ऊपर में, ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल, इसलिए आप कह सकते हैं कि एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3। सिंस एम इज पैरेलल टू एन एंड टी इज द ट्रांसवर्सल देयरफॉर एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, करस्पॉन्डिंग एंगल्स है ये, इक्वेशन 2 मान लें। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से क्या मिलता है आपको, तो आप देख सकते हैं इक्वेशन फर्स्ट के राइट साइड में एंगल 3 है, 2 के भी राइट साइड में एंगल 3 है। जब दो इक्वेशन के राइट साइड इक्वल तो उनके लेफ्ट साइड भी आपस में इक्वल होंगे। इनका राइट साइड इक्वल है इसलिए इनका लेफ्ट भी इक्वल, यानी एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। अब आप देख सकते हैं एंगल 1 और 2 को रिलेट कर सकते हैं। ये तो आपका लाइन एल हो गया, देखिए ये लाइन है एल आपका और ये है आपका एम, यहाँ पे बन रहा आपका एंगल 1 और यहाँ पे बन रहा आपका एंगल 2। देख सकते हैं ये मिला हुआ है आपको एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 कब मिलता था, मैं पढ़ाया अभी पैरेलल लाइन की, जब दो लाइन आपस में पैरेलल हो जाते हैं तो ये लाइन और ये लाइन इक्वल होते हैं। क्यों इक्वल होते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं इसलिए इक्वल होते हैं। लेकिन ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स कब इक्वल होते हैं, जब ये दोनों लाइन पैरेलल हो जाते हैं। यानी कि इस तरह से आप समझे कि ये दो लाइंस पैरेलल तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल। तो हम ये भी तो कह सकते हैं यदि करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं यानी ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है। तो यहाँ पे देख सकते हैं एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 मिला हुआ है और ये दोनों कैसे हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, बट दीज आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स। करस्पॉन्डिंग एंगल्स जब इक्वल मिल जाते हैं तो लाइन क्या होंगे, पैरेलल होंगे। जब लाइन पैरेलल होते हैं तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल। इसका उल्टा ये हो जाएगा कि अगर करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल तो लाइंस पैरेलल। करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल मिल चुका है इसलिए ये दोनों लाइन आपस में क्या होंगे, पैरेलल होंगे। देयरफॉर L इज पैरेलल टू M, और यही प्रूव करना था, L इज पैरेलल टू M हो चुका है। तो होप यू कुड अंडरस्टैंड। अगर नहीं आता है समझ में, अब वीडियो को रिप्ले कर ले और वहां से समझे, आप बिल्कुल समझ में आएगा, आप इसे कॉपी कर लें। नेक्स्ट है प्रूव दैट इफ अ लाइन इज परपेंडिकुलर टू वन ऑफ द टू गिवन पैरेलल लाइंस देन इट इज आल्सो परपेंडिकुलर टू द अदर। यानी नोट का पॉइंट नंबर 2, इसे प्रूव करके दिखाना है। यानी यहाँ पे अगर M और N आपस में पैरेलल हैं और यदि L जो है M पे परपेंडिकुलर है तो ये L जो है N पे भी परपेंडिकुलर होगा। कोई एक लाइन अगर किसी दूसरे लाइन पे 90 डिग्री बनाता है तब हम कहते हैं कि ये वाला जो है इस पे परपेंडिकुलर है। तो ये L को N पे परपेंडिकुलर प्रूव करना है, यानी कि एंगल 2 को 90 डिग्री प्रूव करना होगा। तो मैं करके दिखाता हूं। तो ये रहा प्रूफ, बहुत ही आसान था। ठीक है, गिवन में क्या है, 3 लाइन दिया हुआ है L M N। लेट L M and N बी 3 गिवन लाइंस
such that M is parallel to N and L is perpendicular on M। ये आपका परपेंडिकुलर का साइन है और ये आपका पैरेलल का साइन है, याद रखेंगे, ठीक है। इसमें M N के पैरेलल है और L जो है M पे परपेंडिकुलर है। टू प्रूव, आपको प्रूफ क्या करना है, L इज परपेंडिकुलर ऑन N। अब मैं प्रूफ दे रहा हूं आपको, देख सकते हैं। मैंने अभी आपको बताया था कि जब दो लाइंस को कोई तीसरी लाइंस कट करती है तो ये तीसरी लाइन जो होती है वो क्या कहलाती है, ट्रांसवर्सल कहलाती है। क्या कहलाती है, ट्रांसवर्सल। तो आप देख सकते हैं M N के पैरेलल है और ये जो है ये L जो है ट्रांसवर्सल है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। और ये कैसा एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल। ट्रांसवर्सल के एक ही साइड में, ये लाइन के ऊपर में, तो यहां से भी ये लाइन के ऊपर में, ये दोनों लाइन करस्पॉन्डिंग एंगल्स बनते हैं। और जब ये दोनों आपस में पैरेलल हो जाते हैं लाइन, तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाते हैं, इसलिए ये और ये लाइन इक्वल होंगे। सिंस M इज पैरेलल टू N, L इज द ट्रांसवर्सल, देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। क्यों? बिकॉज दे आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स। अगर ये 90 डिग्री है, क्यों 90 है? क्योंकि L जो है M पे परपेंडिकुलर है, इसलिए ये 90। अगर ये 90 तो ये भी 90, यानी ये एंगल 90 बन रहा है। तो इस तरह से आप कह सकते हैं L भी N पे क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। तो वही मैं लिखा हूं, सिंस M इज पैरेलल टू N एंड L इज द ट्रांसवर्सल, देयरफॉर एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 1। कैसे? करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, इसलिए एंगल 2 भी 90 डिग्री के बराबर। कैसे? क्योंकि एंगल 1 जो है 90 डिग्री है, क्योंकि L जो है M पे परपेंडिकुलर है, इसलिए एंगल 1 90 डिग्री। और जब एंगल 1 90 तो एंगल 2 भी 90। हेंस L इज परपेंडिकुलर ऑन N। यही प्रूव करना था। होप यू कुड अंडरस्टैंड। कॉपी इट। नेक्स्ट जो है वो ये प्रूव करना है आपको, इफ टू पैरेलल लाइंस आर इंटरसेक्टेड बाय अ ट्रांसवर्सल, देन प्रूव दैट द बाइसेक्टर्स ऑफ एनी पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर पैरेलल। कहने का मतलब ये है कि जब दो पैरेलल लाइन अगर ट्रांसवर्सल के द्वारा इंटरसेक्ट किया जाता है, तो इसमें प्रूफ ये करना है कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के जो एंगल बाइसेक्टर होते हैं वो आपस में पैरेलल हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे लाइन ए बी सी डी के पैरेलल है। ये टी जो है ट्रांसवर्सल है, ये ट्रांसवर्सल टी ए बी को ई पे कट कर रहा है और सी डी को एफ पे कट कर रहा है। मैं बताया था कि ये और ये पैरेलल लाइंस है। अगर ये ट्रांसवर्सल है तो ट्रांसवर्सल के एक इस साइड तो एक इस साइड, ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं। ठीक है, और मैं बताया था एंगल बाइसेक्टर किसे कहते हैं। अगर ये 60 डिग्री का है, ऐसा लाइन आए जो इसे दो इक्वल पार्ट में बांट दे, यानी कि 30 में ये एंगल 30 और ये भी एंगल 30, तो ये लाइन एंगल बाइसेक्टर कहलाता है। ठीक है, तो अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के जो एंगल बाइसेक्टर होंगे, यानी ये एंगल का एक ये हो गया बाइसेक्टर और ये एंगल का ये हो गया बाइसेक्टर, तो ये एंगल बाइसेक्टर जो है आपस में पैरेलल होते हैं। ये प्रूव करना है आपको। ठीक है, तो मैं प्रूफ देता हूं। ठीक है, गिवन लेट ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड टी इज द ट्रांसवर्सल सच दैट टी कट्स ए बी एट ई एंड सी डी एट एफ, यही दिया हुआ है। टू प्रूफ ई जी इज पैरेलल टू एफ एच। प्रूफ अब दे रहा हूं मैं आपको। आप जानते हैं कि ए बी सी डी के पैरेलल है। सिंस ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड टी इज द ट्रांसवर्सल, देयरफॉर आप कह सकते हैं एंगल ए ई एफ, एंगल ए ई एफ, एंगल ए ई एफ इज इक्वल टू एंगल ई एफ डी, ई एफ डी ये एंगल के बराबर। ठीक है, मैं बताया था कि दो लाइन पैरेलल होते हैं तो ट्रांसवर्सल के एक इस साइड एक इस साइड, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं, इसलिए एंगल ए ई एफ इज इक्वल टू एंगल ई एफ डी। क्यों जी? तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, अगर ये दोनों इक्वल हैं, ये दोनों इक्वल हैं, तो ये दोनों एंगल के आधा भी इक्वल होंगे। अगर मैं ये बोलूं कि ये है आपका 60 डिग्री, ये भी है आपका 60 डिग्री, तो ये दोनों का आधा भी तो इक्वल होगा। इसका आधा क्या हो जाएगा? 30 डिग्री, इसका आधा 30 डिग्री और इसका आधा भी 30 डिग्री, इनके आधा भी तो आपस में इक्वल होंगे। वही मैं क्या हूं, एंगल ए ई एफ इज इक्वल टू एंगल ई एफ डी, देयरफॉर हाफ ऑफ एंगल ए ई एफ इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल ई एफ डी, यानी कि हाफ से इधर गुना कर दिया, हाफ से इधर भी गुना करना होगा। जो काम लेफ्ट में करेंगे वही काम राइट में, क्योंकि ये आपका इक्वेशन है। इक्वेशन के जो काम लेफ्ट में करेंगे वही काम राइट में करते हैं, तो इक्वेशन पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है।
तो मैंने क्या किया कि हाफ से लेफ्ट साइड में गुना कर दिया, हाफ से राइट साइड में भी गुना कर दिया। ठीक है, तो एंगल हाफ इंटू एंगल ए ई एफ इज इक्वल टू हाफ इंटू एंगल ई एफ डी, यानी एंगल ए ई एफ का आधा लेना है। तो एंगल ए ई एफ यानी कि ये है आपका, ये पैरेलल है, ये पूरा एंगल है आपका ए ई एफ, ये है आपका ए ई एफ। ठीक है, ये वाला एंगल, इसका आधा लेना है, यानी कि ये ईजी जो है बाइसेक्टर है। ईजी क्या है? बाइसेक्टर है। एंगल ए ई एफ का ईजी क्या है? बाइसेक्टर है। तो अभी मैं बताया बाइसेक्टर जो होगा इसे दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा, यानी कि जितना ये एंगल उतना ही ये एंगल। तो एंगल ए ई एफ का आधा ये वाला ले लो या ये ले लो, हम इसे लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? जी ई एफ। क्या हो जाएगा? जी ई एफ। ये वाला मैंने लिया, तो एंगल जी ई एफ। एंगल ए ई एफ का आधा मैंने लिया ये एंगल जी ई एफ, ये वाला। ठीक है, इन द सेम वे एंगल ई एफ डी, यानी ई एफ डी, ई एफ डी का आधा, ये बाइसेक्टर है तो जितना ये उतना ही ये, यानी एंगल ई एफ डी को दो इक्वल पार्ट में बांट देगा। तो ये ले लो या फिर ये ले लो, हमें ये लेने से फायदा है। तो एंगल ई एफ डी, एंगल ई एफ डी का आधा मैंने ये ले लिया। ठीक है, क्या नाम दे दिया इसको? तो ये है आपका ई एफ एच, ई एफ एच, यानी ये कह सकते हैं एंगल जी ई एफ इज इक्वल टू एंगल ई एफ एच। ठीक है, कैसे आया समझ में आया होगा। ये पूरा आपस में इक्वल, तो ये दोनों एंगल्स के आधा भी आपस में इक्वल। इस एंगल का आधा ये ले लो या ये ले लो, मैं ये ले रहा हूं। इस एंगल का आधा ये ले लो या ये ले लो, मैं ये वाला ले रहा हूं। ठीक है, तो ये और ये आपस में इक्वल, यानी एंगल जी ई एफ इज इक्वल टू एंगल ई एफ एच। ठीक है, ये दोनों आपस में इक्वल। कैसे इक्वल हो गए समझ में आया होगा। नहीं आता है समझ, वीडियो को रिप्ले कर ले, बिल्कुल समझ में आएगा। तो ओवरऑल आपको क्या मिल गया? एंगल जी ई एफ इज इक्वल टू एंगल ई एफ एच। ठीक है, यानी कि आप देख सकते हैं इस तरह से, अब ये आपको फिगर देखने को मिल जाएगा ऐसे। ये है आपका H, ये है G, ये है E और ये है F, यानी आपको मिला हुआ है एंगल GEF। ये एंगल GEF इज इक्वल टू एंगल EFH, EFH। ये दोनों आपस में इक्वल है, देख सकते हैं यहाँ एंगल GEF इज इक्वल टू एंगल EFH। अभी मैंने आपको बताया था कि जब दो लाइंस होते हैं, दो लाइंस को इंटरसेक्ट करने वाला तीसरा लाइन को क्या कहते हैं? ट्रांसवर्सल। तो ये क्या हो गया? ये EF जो है ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है। यहाँ पे GE देख सकते हैं, G एक लाइन है और दूसरी लाइन है आपका FH। ठीक है, तो दो लाइन को अगर तीसरा लाइन कट करती है तो ये तीसरा लाइन क्या कहलाती है? तो ये तीसरा लाइन जो है EF, ये कहलाएगी ट्रांसवर्सल। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब मैंने बताया था कि ट्रांसवर्सल के एक इस साइड और एक इस साइड, तो ये कैसा एंगल होते हैं? ये अल्टरनेट एंगल होते हैं। ठीक है, और अगर दो लाइंस पैरेलल होते हैं तो अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं। ये आपको पढ़ाया था। इसका उल्टा ये हो जाएगा कि अगर अल्टरनेट एंगल्स इक्वल हो गए, इसके मतलब ये दोनों लाइन आपस में क्या होना चाहिए? पैरेलल होना चाहिए। तो यहाँ से देख सकते हैं एंगल GEF इज इक्वल टू एंगल EFH मिला हुआ है, बट दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। लेकिन ये दोनों कैसे हैं? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। कब बनते हैं? व्हेन द ट्रांसवर्सल EF, ये ट्रांसवर्सल, व्हेन द ट्रांसवर्सल EF कट्स EG एंड FH। ठीक है, यानी कि ये और ये जो है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, और ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कब बन रहे हैं? जब ट्रांसवर्सल EF EG और FH को कट करता है तब। ठीक है, देयरफॉर आप कह सकते हैं GE इज पैरेलल टू FH, GE इज पैरेलल टू FH। समझ में आया? तो मैंने यही प्रूव करना था कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के जो एंगल बाइसेक्टर होंगे वो आपस में पैरेलल होते हैं, ये प्रूव करना है। ठीक है, तो गिवन में मैंने ये लिखा था लेट AB इज पैरेलल टू CD एंड T इज द ट्रांसवर्सल such that T cuts AB at E and CD at F। और ये भी लिख देंगे also EG and FH are the angle bisectors of angle
AEF, angle AEF and angle EFD respectively, ये दे रखा है, ठीक है। लेट AB is parallel to CD, T is the transversal such that T cuts AB at E and CD at F. Also EG and FH are the angle bisectors of angle AEF and angle EFD respectively, ठीक है। To prove EG is parallel to FH, प्रूफ में ये दिया AB CD के पैरेलल and T is the transversal, therefore angle AEF is equal to angle EFD। कैसे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, मैंने आधा से दोनों तरफ गुना कर लिया, हाफ ऑफ एंगल AEF इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल EFD। एंगल AEF का आधा ये लो या ये लो, मैंने ये लिया। एंगल EFD का आधा ये लो या ये लो, मैंने ये ले लिया, ठीक है। इस तरह से आप कह सकते हैं GEF इज इक्वल टू EFH, GEF इज इक्वल टू EFH, बट दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। लेकिन ये दोनों कैसे हैं? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। कैसे? व्हेन द ट्रांसवर्सल EF कट्स EG एंड FH, यानी कि EF जो है EG और FH को कट कर रहा है, तब ये एंगल बन रहे हैं। और ये दोनों एंगल अल्टरनेट एंगल्स हैं और ये दोनों इक्वल हो गए हैं, इसलिए ये लाइन पैरेलल होना चाहिए आपस में, क्योंकि अल्टरनेट एंगल अगर इक्वल मिल जाते हैं तो वो दोनों लाइंस कैसे होने चाहिए? पैरेलल होना चाहिए। तो होप यू कुड अंडरस्टैंड, समझ में आया होगा। आप इसे कॉपी कर लें, नहीं आता समझ में आप वीडियो को रिप्ले कर लेंगे, बिल्कुल समझ में आएगा। नेक्स्ट है आपका, इफ टू पैरेलल लाइंस आर इंटरसेक्टेड बाय अ ट्रांसवर्सल देन प्रूव दैट द बाइसेक्टर्स ऑफ द टू पेयर्स ऑफ इंटीरियर एंगल्स इनक्लोज अ रेक्टेंगल। यानी कि अगर कोई दो लाइंस आपस में पैरेलल हैं, ये सपोज ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, ये हो गया आपका ट्रांसवर्सल। तो अंदर वाले जो एंगल्स हैं, यानी कि ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल, यानी अगर इस एंगल का बाइसेक्टर ये है और ये एंगल का बाइसेक्टर ये है, इस एंगल के बाइसेक्टर ये है और इस एंगल के बाइसेक्टर ये है, तो ये अंदर वाले चारों एंगल्स के अगर बाइसेक्टर को आपस में मिला देते हैं तो ये बाइसेक्टर मिलके क्या बना देते हैं? रेक्टेंगल बना देते हैं। ये क्या फिगर बन गया जी? रेक्टेंगल। ये प्रूव करना है, ठीक है। समझ में आया होगा? ओके, मैं करके दिखाता हूं। तो ये रहा प्रूफ। गिवन में क्या दिया हुआ है, ठीक है। तो लेट AB इज पैरेलल टू CD एंड T इज द ट्रांसवर्सल विच इंटरसेक्ट्स AB एंड CD एट E एंड F रेस्पेक्टिवली। EG, FG, EH and FH are the bisectors of interior angle AEF, angle CFE, angle BEF and angle EFD, ठीक है। यानी AB CD के पैरेलल है, ये EG जो है एंगल AEF का बाइसेक्टर है, FG जो है एंगल CFE के बाइसेक्टर है, EH जो है एंगल BEF के बाइसेक्टर है और ये FH जो है एंगल EFD के बाइसेक्टर है। समझ में आया होगा, ठीक है। टू प्रूव ये करना है कि ये जो आपका EG FH जो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है वो कैसा है? रेक्टेंगल है। EG FH इज अ रेक्टेंगल। मैं प्रूफ दे रहा हूं। आप जानते हैं ABCD के पैरेलल है, अगर ये और ये पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है तो ये और ये कैसा एंगल? अल्टरनेट एंगल्स। और अब जानते हैं अल्टरनेट एंगल्स इक्वल हो जाते हैं। कब इक्वल हो जाते हैं? जब ये दोनों लाइन पैरेलल हो जाते हैं। इसका उल्टा ये कहेंगे कि अगर अल्टरनेट एंगल्स इक्वल तो ये दोनों लाइन पैरेलल, अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल, तो ये एंगल इस एंगल के बराबर, तो इसका आधा इसके आधा के बराबर, ठीक है। तो इसका आधा ये ले लो या ये ले लो, बात एक है। इसका आधा ये ले लो या ये ले लो, तो मैंने इस एंगल का आधा ये लिया और इस एंगल का आधा ये लिया, ठीक है। वही मैं लिखा हूं, सिंस AB इज पैरेलल टू CD एंड T इज अ ट्रांसवर्सल देयरफॉर एंगल AEF इज इक्वल टू एंगल EFD। कैसे इक्वल है जी? तो ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। देयरफॉर हाफ एंगल AEF इज इक्वल टू हाफ एंगल EFD। एंगल AEF का आधा लेंगे, इधर भी एंगल EFD का आधा लेना होगा। एंगल AEF का आधा मैंने ले लिया एंगल GEF, ये वाला। एंगल EFD का आधा मैंने ये ले लिया एंगल EFH। यहां तक के आप कॉपी कर लें, उसके बाद मैं बनाता हूं, ठीक है।
तो ये आ गया था आपका एंगल जी ई एफ इज इक्वल टू एंगल ई एफ एच। ठीक है, यहां से मैं ऊपर गया हूं, देख लीजिए यहाँ इसके नीचे, आप अपनी कॉपी में इसके नीचे ही लिखेंगे, मेरे पास स्पेस है नहीं इसलिए मैं इरेज करके ऊपर में लिख रहा हूँ। ठीक है, तो इसके बाद मैं ऊपर में गया। ठीक है, एंगल जी ई एफ इज इक्वल टू ई एफ एच। एंगल जी ई एफ देख सकते हैं, इस तरह से आप देखने की कोशिश कीजिए, ये है ई, ये है जी। ठीक है, इसके बाद ये है आपका एफ एच, यहाँ पे देखने की कोशिश कीजिए, एंगल जी ई एफ इज इक्वल टू एंगल ई एफ एच, ई एफ एच। ठीक है, यानी कि ये दो लाइन है, ये दो लाइन को तीसरा लाइन जो है, ये तीसरा लाइन है ई एफ, पहली लाइन है जी, दूसरी लाइन है एफ एच और ये तीसरी लाइन है ई एफ। यानी कि दो लाइंस को इंटरसेक्ट जो करती है वो लाइन कहलाती है ट्रांसवर्सल। तो ये है आपका ट्रांसवर्सल। ठीक है, अब मैं बताया था ट्रांसवर्सल के एक साइड इधर और एक इधर, ये कैसा एंगल बनते हैं, तो ये बनते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो ये है आपका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स और ये दोनों इक्वल हैं। जब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हो जाते हैं तो ये दोनों लाइन कैसा होना चाहिए, आपस में पैरेलल होना चाहिए। ठीक है, जी ई एफ इज इक्वल टू ई एफ एच, बट दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स फॉर्म्ड व्हेन द ट्रांसवर्सल ई एफ इंटरसेक्ट्स ई जी एंड एफ एच। यानी ये ट्रांसवर्सल ई एफ ई जी और एफ एच को इंटरसेक्ट कर रहा है, तब ये एंगल्स बन रहे हैं। ठीक है, और ये एंगल्स कैसे हैं, इक्वल हैं, और जब इक्वल है इसलिए आप कह सकते हैं देयरफॉर ईजी इज पैरेलल टू एफ एच। ये ईजी इसके पैरेलल हो गए, ये दोनों आपस में पैरेलल हो गए। कैसे पैरेलल हो गए समझ में आया होगा। ठीक है, तो जब हम जीई और एफ एच को पैरेलल प्रूव कर सकते हैं, इन द सेम वे ई एच और एफ जी को भी पैरेलल प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, ये और ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स को लेकर के सेम जो प्रोसेस है वो फॉलो करना होगा। तो जब वही प्रोसेस फॉलो करना है तो लिखने की जरूरत नहीं है, आप सिमिलरली लिख सकते हैं। सिमिलरली EH will be parallel to FG, EH similarly EH will be parallel to FG। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसका ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं वो कहलाते हैं पैरेललोग्राम। ठीक है, ये पैरेलल हो गए, ये और ये पैरेलल हो गए। अगर ये कोई क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, मैं बताया था ऑपोजिट साइड्स मतलब सामने वाला, ये और ये अपोजिट साइड्स हैं, ये और ये अपोजिट साइड्स हैं। तो देख सकते हैं ये साइड से ये साइड पैरेलल हो गए, ये साइड पैरेलल हो गए, तो ये क्या बन गया फिगर, पैरेललोग्राम। देयरफॉर EGFH विल बी अ पैरेललोग्राम। ठीक है, एक चीज और मैंने ये बताया था कि अगर ये कोई स्ट्रेट लाइन है, इस पे कोई दूसरी रेख खड़ी हो जाती है, तो ये और ये कैसा एंगल बनते हैं, लीनियर पेयर एंगल। यानी एक स्ट्रेट लाइन पे जो टोटल एंगल जो बनता है वो कितना बनता है, 180। इसलिए लीनियर पेयर का सम जो होता है 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये आपका ए बी है, ये है आपका स्ट्रेट लाइन, ये पॉइंट ई है और ये एफ है। यानी कह सकते हैं कि ए बी इज स्ट्रेट लाइन, रे ई एफ स्टैंड ऑन ए बी। तो एंगल दिस प्लस एंगल दिस कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। यानी एंगल ए ई एफ प्लस एंगल बी ई एफ इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ए ई एफ प्लस एंगल बी ई एफ इज इक्वल टू 180 डिग्री। कैसे, तो ये लीनियर पेयर है। ठीक है, नहीं आता है समझ में, हम फिगर को तोड़ करके एकदम सिंप्लीफाइड करके समझा कीजिए, बिल्कुल समझ में आएगा। जैसे मैं समझाता हूँ तोड़ तोड़ कर फिगर को, इसी तरह से आप अपनी कॉपी पे लिख करके समझने की कोशिश कीजिए, बिल्कुल समझ में आएगा। मैथ से आसान कोई भी सब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे ये है एंगल ए ई एफ इज इक्वल टू एंगल बी ई एफ 180 डिग्री। क्यों, तो लीनियर पेयर। अब मैंने क्या किया, हाफ से गुना कर दिया। जो काम मैंने लेफ्ट में किया वही राइट में करना होगा, क्योंकि ये इक्वेशन है। हाफ इंटू एंगल ई एफ प्लस हाफ इंटू एंगल बी एफ इज इक्वल टू हाफ इंटू एंगल 180 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, एंगल ए ई एफ देख सकते हैं, एंगल ए ई एफ, एंगल ए ई एफ में दो एंगल्स मिलकर बन रहे हैं, एक तो ये और ये। तो ये लेने की जरूरत नहीं है, ये वाला मैं ले रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद एंगल बी ई एफ में देखिए दो एंगल्स मिलकर के बन रहे हैं, ये और ये, तो मैं ये ले रहा हूँ, ये लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि आधा ही तो लेना है। तो आधा में ये ले लो, ये ले लो। ठीक है, तो मैं ये लिया, इसका आधा ये ले लो, ये ले लो, तो मैंने ये ले लिया। अब देख सकते हैं ये दोनों एंगल्स मिलकर क्या बना रहे हैं, टोटल ये दोनों एंगल्स मिलकर बना रहे हैं एंगल, ये देखने की कोशिश कीजिए, ये GEH क्या बना रहे हैं, एंगल GEH बना रहे हैं। ये दोनों एंगल्स मिलकर बन गए एंगल GEH। तो देख सकते हैं एंगल GEF प्लस एंगल HEF इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये कटेगा 90 टाइम्स में,
तो यहां से आपको क्या मिल गया, एंगल जीईएच, एंगल जीईएफ प्लस एंगल एचईएफ मिलकर क्या बना रहा है, एंगल जीईएफ। एंगल जीईएफ इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब आप खुद बता सकते हैं, ये ऐसा पैरेललोग्राम है, ठीक है। पहले तो इसे मैं पैरेललोग्राम प्रूव कर दिया, ठीक है। ऐसा पैरेललोग्राम जिसमें एक एंगल 90 डिग्री हो जाए, ऐसा पैरेललोग्राम जिसमें एक एंगल 90 डिग्री हो जाए, तो वो पैरेललोग्राम क्या कहलाता है जी, तो रेक्टेंगल कहलाता है, ठीक है। तो मैंने EGFH को पैरेललोग्राम प्रूव कर चुका था, इसमें एक एंगल जो है 90 डिग्री प्रूव कर दिया, ठीक है। तो वही मैं लिखा हूं 10 EGFH इज ए पैरेललोग्राम whose one angle is 90 degree, hence EGFH will be a rectangle। क्या हो जाएगा जी, रेक्टेंगल। यही प्रूव करना था, हो चुका है। अब कैसे, अब बोले हैं कि रेक्टेंगल का हर एक एंगल 90 डिग्री होना चाहिए तब वो रेक्टेंगल होगा। अब तो एक ही एंगल दिखा है 90 डिग्री, तो मैं अभी प्रूव कर देता हूँ हर एक एंगल 90 डिग्री। देख लो, आप जानते हैं पैरेललोग्राम का ऑपोजिट एंगल 90 डिग्री, ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो ये 90, तो ये भी 90, ये और ये एडजेसेंट एंगल, ये और ये एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री। पैरेललोग्राम के केस में एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 डिग्री, यानी ये दोनों मिलके 180 होना चाहिए। अगर ये 90 खुद है तो ये भी कितना होना चाहिए, 90, ठीक है। अब बताइए, ये अगर 90 तो इसके सामने वाला भी कैसा, 90। तो देख लिए हर एक एंगल 90 डिग्री हो गया। आप सिंपली इस तरह से समझ सकते हैं कि ऐसा पैरेललोग्राम जिसमें एक एंगल 90 डिग्री मिल जाए वो पैरेललोग्राम रेक्टेंगल कहलाता है, ठीक है। तो मैं EGFH को पैरेललोग्राम प्रूव कर चुका था, इसमें एक एंगल 90 डिग्री भी प्रूव कर दिया, ये वाला एंगल। इसलिए आप कह सकते हैं कि EGFH क्या है, आपका पैरेललोग्राम है। ओके, कॉपी इट। दैट्स ऑल फॉर टुडे।